है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओम शांति। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। ये गीत हम हर रोज 5:30 बजे सुनते हैं संध्या के समय। तो इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं योगी आत्माएं। इस संसार में जो भौतिक साधनों से संपन्न होते हैं उन्हों को भाग्यशाली कहते हैं, और उन्हों में से जो भगवान को पहचानते हैं, भाग्य विधाता परमात्मा का वरदान प्राप्त करते हैं, वो सौभाग्यशाली कहलाते हैं। उनका भाग्य 100 गुना बढ़ जाता है। और उन्हों में से जो योगी भाव का वरदान लेने में सफल होते हैं उन्हों को पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। हर एक संकल्प रूपी कदम में अनेक पद्मों की कमाई करने की क्षमता उन्हों में होती है। इसलिए उन्हों को पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तो इस संसार में जो भाग्य योगी आत्माओं को प्राप्त होता है उससे ऊंचा और कोई भाग्य नहीं होता है। वो कौन सा भाग्य है? योगी आत्माएं न केवल परमात्मा के नैनों के सामने रहते हैं, लेकिन परमात्मा के नैनों का नूर बनते हैं
भगवान के नयनों के पलकों में पलते हैं, ये सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में है, वो योगी आत्माओं को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि योगी आत्माओं के नयनों में भी स्वयं परमात्मा नूर के समान समाये रहते हैं, इसलिए उन्हों को ये भाग्य प्राप्त होता है। इस संसार में सबसे बुद्धिमान आत्माएं हैं योगी आत्माएं। चाहे किसी ने कितनी भी डिग्रियां यूनिवर्सिटी की ली हो, कितना भी बड़ा विद्वान पंडित हो, इन सब से बढ़कर बुद्धिमान योगी आत्माएं इस संसार में कहलाते हैं। आप कहेंगे क्यों? उनके पास दो कलाएं होती है जो किसी के पास नहीं होती हैं। पहली कला ये होती है, वो चतुर सुजान बाप के चतुर बच्चे होते हैं। कौन सी चतुराई उनके पास होती है? माया के दुश्मन के राज में रहकर अपने मन और बुद्धि को दुश्मन के वार से सदा बचा कर रखते हैं, ये चतुराई उनके पास होती है। और दूसरी कला उनके पास ये होती है, तीनों लोगों में सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला ठिकाना है परम धाम में शिव बाबा की याद करना। तो योगी आत्माएं अपने मन और बुद्धि को उस श्रेष्ठ ठिकाने पर परम धाम में सदा व्यस्त रखते हैं और हर एक पल अनेक पद्मों की कमाई जो साथ में चलने वाली अविनाशी कमाई है, वो करने में अपना समय सफल करते हैं। ये अकल उनके पास होती है, इसलिए वो बुद्धिमान कहलाते हैं। शास्त्रों में योगियों की महिमा खूब की है। जितनी परमात्मा की महिमा शास्त्रों में की है, योगियों के महिमाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जैसे परमात्मा इस संसार के पालनहार हैं, ऐसे योगी आत्माएं भी इस संसार के मास्टर पालनहार कहलाते हैं। वो भगवान से खजाने लेते रहते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहते हैं, उनकी पालना करते रहते हैं। इसलिए मास्टर भगवान का टाइटल उनको मिलता है, बहुत ऊंचा टाइटल उनको मिलता है। संगम युग में हमें वरदानों के सागर बाबा मिले हैं। अनेक वरदान हमें देते हैं, सजाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वरदान है योगी भव का वरदान। कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं। ऐसे योगी भाव का वरदान जिनको मिलता है, उन्हों को अन्य सभी वरदान स्वतः ही मिल जाते हैं। इसलिए संगम युग में बाबा का बच्चा बनने के बाद मैंने योगी भाव का वरदान प्राप्त करना ही है, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प हमें सदा रखना है। अभी योगी भाव का वरदान पाने के लिए हमें ज्ञानी तो आत्मा बनना जरूरी है। मुरली हम हर रोज सुनते हैं, मुरली में जो परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, उस पर हमने अच्छी तरह से मनन चिंतन करना है, क्योंकि भगवान के हर एक महावाक्य में बहुत गहरा राज छिपा हुआ होता है। उन राजों को समझने के लिए मनन चिंतन करना हमारी हॉबी होना चाहिए।
तो जितना जितना हम ज्ञान के राज समझते जाते हैं, उतना उतना हमारी बुद्धि दिव्य बनती है, दूरंदेशी बनती है, विशाल बनती है, सालिम बनती है। और उसके कारण योगाभ्यास में हम बहुत अच्छी उन्नति करते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान से हमें लाइट मिलती है। जितनी बुद्धि में लाइट बढ़ती है, उतनी परमात्मा से माइट लेने की क्षमता हमारी ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो जितनी ज्ञान की गहराई बढ़ती है, उतनी योग की भी गहराई हमारी स्वतः ही बढ़ती जाती है। ये दोनों एक दो के बहुत जबरदस्त पूरक हैं। ब्राह्मण जीवन में ये हमारे दो पैर हैं। ये दोनों पैर ज्ञान और योग के जितने मजबूत होते हैं, उतना इस ज्ञान मार्ग में हम तेजी से आगे दौड़ते रहते हैं। इसलिए ज्ञान के बल का भी गायन है, तो योग के बल का भी गायन है। तो योगी योग की परिपक्व अवस्था बनाने के लिए अशरीरी स्थिति का बहुत गहराई से अभ्यास करता है, क्योंकि जितना आत्मा का अभ्यास, आत्मा का अनुभव नेचुरल होता है, सहज होता है, निरंतर होता है, उतनी बाबा की याद सहज होती है, नेचुरल होती है और निरंतर होती है। इसलिए विधि पूर्वक हमें एकांत में बैठकर अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करना जरूरी है। इसलिए देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास करना, यही हमारी ऊंची मंजिल है। इसका अभ्यास गुप्त ही गुप्त हमें बढ़ाते जाना है। अगर हम योग का बाबा से वरदान लेना चाहते हैं, तो इस पर हमें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सबसे जास्ती हमारा प्यार, हमारा लगाव अपने देह से होता है। तो बॉडी ने हमें कवड़ी बना दिया है और हीरे तुल्य बनाना है, तो गॉड को हमें याद करना होगा। लेकिन जितना देह से न्यारा, उतना ही बाबा का प्यारा हम बनते जाते हैं। जितना बॉडी के कंपनी को छोड़ते हैं, भूल जाते हैं, उतना गॉड की कंपनी हमें स्वतः ही मिलती जाती है। इसलिए आत्मा का अभ्यास अच्छी तरह से हम करते हैं, तो आत्मिक स्थिति के साथ आत्मिक दृष्टि भी हमारी नेचुरल बनती जाती है। कई कहते हैं हम बाबा के बहुत पुराने बच्चे हैं। पुराने बच्चों की निशानी क्या है? जितने हम पुराने बच्चे बनते हैं, उतनी हमारी दिव्यता की शक्ति, अलौकिकता की शक्ति, रूहानियत की शक्ति बढ़ती जाती है। रूह समझकर रूह को देखने की रूहानियत की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। दूसरी बात, योगी हमेशा समान के सीट पर सेठ होकर रहता है। अगर हमें सेठ बनना है, जो दुनिया में बड़े पेट वाले लोग होते हैं उनको सेठ कहते हैं, उनके पास बहुत माल होता है। ऐसे ही हमें बाबा के बच्चे बनने के बाद सेठ अगर बनना है, खजानों से माला माल बनना है, तो इसलिए समान के सीट पर हमें सेठ रहना होगा। क्योंकि देह से न्यारा होने के बाद ऊपर हमें जाना है
परम धाम में बाबा के पास बैठना है तो बिठाने का काम कौन करता है? वो सोमान करता है। क्योंकि जब हम सोमान के सिंहासन पर बैठते हैं तो ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है, और ईश्वरीय नशे से हमारी चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं, मन और बुद्धि हल्की हो जाती हैं, और ऑटोमेटिक वो ऊपर जाकर परम धाम में बाबा के पास बिठा देती है। ये काम ईश्वरीय नशा करता है। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। ये देखो सारे बड़े ते बड़े बाप के बड़े बच्चे बैठे हैं, सभी महान आत्माएं हैं। एक भी इस सभा में साधारण आत्मा नहीं है, क्योंकि भगवान ने करोड़ों में सिलेक्शन हर एक का किया है, और सारे कल्प में हमारा पार्ट हीरो पार्ट है। दुनिया वाले एक्टर है और हम सभी हीरो एक्टर है, महान एक्टर है। लेकिन बाबा कहते हैं आपको मैं हीरो पार्ट देता हूं, लेकिन एक ड्यूटी देता हूं। कौन सी ड्यूटी? खुश रहना है और खुशियां बांटना है, ये आपको मैं ड्यूटी देता हूं। अब खुशी कैसे बांटेंगे भाई? नोट तो जेब से निकाल के देंगे। खुशी बांटने के लिए चेहरा हमारा एकदम खुशनुमा चेहरा हो तो खुशी ओवरफ्लो होती जाएगी, और जो भी सामने आता जाएगा खुशी उनको हम बांटते जाएंगे। तो खुशी को बांटना ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है, पुण्य कर्म है। इसलिए सोमान के सिंहासन पर हमें डटे रहना है, बैठे रहना है। माया उससे हमें उतारने का प्रयास करती है, हमें उससे कभी उतरना नहीं है। तो ईश्वरीय नशा हमारा स्वतः ही बढ़ता जाता है। अभी तीसरी बात है, बाबा कहते हैं आप एक सेकंड मुझे याद करते हैं तो आपको अनेक पद्मों की कमाई होती है। इतनी कमाई करने वाला दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है, केवल बाबा के बच्चे। भाई ताली बजाओ ना जरा, कमाल है। दुनिया में इतनी कमाई करने वाला कोई है ही नहीं। अखबार में आते हैं धनवान लोगों का नाम, फलाने की एक दिन की कमाई इतने अरब डॉलर है, इतने खरब डॉलर हैं, लेकिन एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करने वाले केवल और केवल बाबा के बच्चे ही है, और कोई भी नहीं है। लेकिन कईयों का संकल्प चलता है, बाबा तो कहते हैं एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई आप करते हैं, लेकिन सचमुच होती है? अगर होती है तो कैसे होती है? ये संशय आपके मन में कभी आ सकता है, लेकिन मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। योग अभ्यास जब हम बाबा के साथ करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, तो शक्तियों का कलेक्शन बढ़ता जाता है, और जितनी शक्तियों का स्टॉक बढ़ता है उतनी आत्मा शक्तिशाली बनती है, और जितनी आत्मा शक्तिशाली बनती है उतनी हमारे पास दो शक्तियां बढ़ती है, नियंत्रण करने की शक्ति और अनुशासन करने की शक्ति। राजा महाराजा बनने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता होती है। जो योग अभ्यास बहुत करते हैं, इन शक्तियों को जमा करते हैं, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर को अपने पास बढ़ाते जाते हैं। ऐसी आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं, परम धाम में जाकर रेस्ट करती हैं, और जैसे धरती पर आते हैं
उनको बहुत बड़ा सिंहासन राजा महाराजा का मिलता है, रानी महारानी का मिलता है, बहुत बड़े रॉयल परिवार में उनका जन्म होता है और जन्म होते ही बेहिसाब प्रॉपर्टी उनको मिलती है। क्या सोने के महल, क्या अनाज के भंडार, ये कौन देता है, कैसे देता है, कब देता है? तो उसका जवाब है संगम युग में जो बाबा के बच्चे बाबा को याद करते हैं तो योगाभ्यास से वो ऐसे बेहिसाब कमाई प्राप्त करते हैं। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई तो छोटी सी बात है, उससे कई गुना कमाई हम सतयुग त्रेता युग में योगाभ्यास से करवाते हैं। इसलिए हमें उसी नाश्ते में रहना है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हर एक संकल्प रूपी कदम में बाबा की याद के द्वारा अनेक पद्मों की जमा करता है और जितनी कमाई बढ़ती है उतना चेहरा बोलने लगता है। धनवान व्यक्ति होता है, धन बैंक में पड़ा होगा, धन घर में पड़ा होगा, लेकिन धन की अकड़ उसके चेहरे पर होती है। चेहरा बोलता है कि मैं धनवान हूँ। इससे बाबा के जो बच्चे धनवान होते हैं, खजानों से माला माल होते हैं, उनका चेहरा बोलता है कि इन्हों के पास बहुत खजाने जमा हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चलन और चेहरे से आपको बहुत सेवा करनी है। ठीक है भाई। अभी कहते हैं योगी जीवन है प्यारा। ये कहावत क्यों प्रसिद्ध है भाई? ज्ञानी जीवन है प्यारा ऐसा नहीं कहने में आता है, योगी जीवन है प्यारा ऐसा कहते हैं। जैसे डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर को हमेशा दवा खाना, दवाई और पेशेंट ही खाते पीते उठते बैठते जागते सोते वही नजर आता है, वही दिखता है। ऐसे योगी आत्माओं को योगेश्वर बाबा की याद ही खाते पीते उठते बैठते सताती हैं। उनका जीवन योगमय बन जाता है और बहुत मस्ती में वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहते हैं। इसलिए योग और ज्ञान का बहुत गहरा कनेक्शन है। ज्ञान है थ्योरी और योग है उसका प्रैक्टिकल प्रमाण। बाबा ने कल भी कहा है हमें केवल सोचता नहीं बनना है, लेकिन उसका स्वरूप बनना है, उसको अनुभव में लाना है। इसलिए ज्ञान से हमें युक्ति मिलती है, योग से हमें शक्ति मिलती है। बाबा ने कल की मुरली में परिवर्तन शक्ति का बहुत बार जिक्र किया है। परिवर्तन शक्ति का कनेक्शन है योग के अभ्यास से। ज्ञान से हमें महसूसता की शक्ति मिलती है और योग से हमें परिवर्तन शक्ति मिलती है। तो जितना युक्ति मिलती है, युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति, दिव्य गुणों की प्राप्ति। तो विकारों से मुक्ति अर्थात एक तरफ जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, त्रुटियां हैं, विकारों के अंश वंश हैं, उनको हमें निकालना है और दूसरी तरफ दिव्य गुणों से आत्मा को सजाना है। तो जितना हमारा योगी जीवन दिव्य गुणों के आभूषणों से सजता जाता है, उतना हमारा योगी जीवन हमें प्यारा लगने लगता है। क्योंकि
जो भी दाग जो है विकारों के अंश वंश के, वो सारे मिट जाते हैं और आत्मा दिव्य गुणों से सस्ती रहती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, इन कमियों को त्रुटियों को खत्म करना है और जीवन में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन अर्थात परिवर्तन, परियों जैसा व्यवहार, फरिश्तों जैसा व्यवहार, उसको कहते हैं परिवर्तन अनुभव करना। इसलिए फरिश्तों जैसा व्यवहार हमें बढ़ाना है तो ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति दोनों को हमें बढ़ाते जाना है। दूसरी बात है, हम सभी की रेस किसमें है? हाँ जी, हम सभी रेस के घोड़े हैं। इस रेस आध्यात्मिक दौड़ में 15-20 लाख आत्माओं रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं। भगवान की मेहरबानी मुझ पर भी हुई है, तो मुझ आत्मा रूपी घोड़े को भी उन्होंने इस रेस में सम्मिलित किया है। और इस रेस में मुझे केवल दौड़ना नहीं है, केवल रनर नहीं बनना है, लेकिन विनर बनना है। इसलिए रेस में हमें बहुत तीव्रता से आगे बढ़ते जाना है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि रेस में दौड़ने के लिए हमारे जो 2 पैर हैं बहुत मजबूत होते जाते हैं। ज्ञान और योग के, उतना इस रेस में हम तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए ये रेस का सीन हमेशा आप अपने सामने रखेंगे तो कभी भी सुस्ती अलबेलापन आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि बाबा हमें 4 सब्जेक्ट मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन इन चारों सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट है योग का। योग में हमारी रेस है। जितना ज्ञान बुद्धि में बैठता है उतना योग आगे बढ़ता है। जितनी दिव्य गुणों की हम धारणा करते हैं उतना योग सरल होता है। जितनी हम सेवा करते हैं तन धन मन से, अनेकों की दुआएं हमें मिलती हैं, उससे हमारा योग और सरल होता है। तो मेन सब्जेक्ट हमारा योग का है। इसलिए इसमें हमने बहुत अच्छी तरह से पक्का करना है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स होंगे, जो चैंपियंस होंगे, जो टॉपर्स होंगे, वो होंगे योगी आत्माएं। इसलिए ये योगी भाव का वरदान मैंने लेना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प सदा हमारा हो। देखो, हम बाबा के बच्चे सभी हैं, सबको वर्षा मिलता है, लेकिन योगी बच्चे संपूर्ण अधिकारी बच्चे कहलाते हैं। वो भगवान का दिल जीत लेते हैं, भगवान सारे खजाने लुटा देता है। लूटो, जितना मर्जी लूटना है लूटो, आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि भगवान का दिल ऐसी योगी आत्माएं जीतते हैं। और संगम युग में वो भगवान का दिल जीतना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान के दिल में मुझे जगह बनाना है, वैसी श्रेष्ठ उपलब्धि मुझे प्राप्त करना है। कोई कहता है, भाई कहाँ रहते हो आप? भोपाल इंदौर में ईंट और पत्थर के मकान में नहीं रहते हैं। अरे हम तो भगवान के दिल में रहते हैं और भगवान हमारे दिल में रहता है। कितने भाग्यशाली आत्माएं, भगवान ने अपना दिल ही दे दिया भाई, कमाल है। कितने भाग्यशाली आत्माएं। और मेरे दिल में मैंने भगवान को बिठाया है, मेरा दिल बाबा का कमरा बन गया है, उसको मैंने बिठा दिया है। तो अभी योगी प्रयोगी बनता है
और जितना प्रयोगी बनता है उतना वो दुनिया का उपयोगी बनता है। योग की श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए बाबा समय प्रति समय मुरली में प्रयोग करने के लिए विधियां युक्तियां बताते हैं। उन पर हमने बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करते जाना है, एक्सपेरिमेंट करते जाना है। हमारा जीवन ही एक प्रयोगशाला की तरह है। तो बाबा हमें जो विधियां बताते हैं उस पर प्रयोग करते जाना है, उससे हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनती जाती हैं। और जब प्रयोगी बनते हैं तो उपयोगी बनते हैं, सारे संसार के सेवा करने के काबिल हम बनते हैं। विश्व की सेवा करने का सौभाग्य हमें मिलता है। बाबा कहते हैं शांति की शक्ति का दान आपको अनेक आत्माओं को देना है। केवल भारत की सेवा नहीं करना है, सारे विश्व की हमें सेवा करना है। उसके लिए श्रेष्ठ स्थिति हमारी होगी, तभी हम सारे विश्व की अनेक आत्माओं की होलसेल सेवा कर सकते हैं। अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान दे सकते हैं। मनसा सेवा, बेहद की सेवा कर सकते हैं। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि माहौल ऐसा होगा, समय ऐसा होगा जो हम बाहर जाकर दूसरों की सेवा नहीं कर सकेंगे, दूसरे भी हमारे पास नहीं आ सकेंगे। उस समय मनसा सेवा का ही बोलबाला होगा। इसलिए बेहद की सेवा करने का साधन मुझे अपने पास जमा करना है। साधना कैसे भी करनी पड़े मैं करके रहूंगा, करके रहूंगी, लेकिन बेहद की सेवा करने का साधन मैंने जुटाना ही है। क्योंकि बाबा की सेवा हम वाचा कर्मणा अभी कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो चलन और चेहरे से सेवा करनी पड़ेगी, और थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे तो मनसा सेवा करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। लेकिन वो तब मिलेगा जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, महान होगी, बहुत ऊंची होगी। ये लाइट विश्व का लाइट बनकर विश्व की अनेक आत्माओं की सेवा हम कर सकेंगे। योगी आत्माओं को 3 सर्टिफिकेट बहुत सहज मिलते हैं। जो हमने पाना है घर जाने के पहले 3 सर्टिफिकेट हम सभी ने प्राप्त करना है। वो कौन से सर्टिफिकेट हैं? मन प्रसन्न, लोक पसंद और प्रभु पसंद बनना। ये तीनों सर्टिफिकेट हमने लेना है। आप बाबा के बच्चे बनने के बाद कितनी भी सेवा करो, घोड़े की तरह सवेरे से दिन भर भागते रहो, लेकिन जब तक आपकी योग की स्थिति श्रेष्ठ नहीं होगी तब तक आप अपने को पसंद नहीं करोगे, मन पसंद नहीं बनोगे। श्रेष्ठ स्थिति होगी तो आप अपने से प्यार करने लगेंगे। इसलिए सेवा का खिलौना बाबा ने हमें दिया है। सेवा के खिलौने के साथ खेलते रहना है, लेकिन खिलौने से खेलते खेलते मैंने अपनी मंजिल पर पहुंचना है। श्रेष्ठ स्थिति बनाना ये मेरी मंजिल है, वहां मैंने पहुंचना है, वो प्राप्तियां मैंने करना है। लोक पसंद, जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती है तो हम अनेक आत्माओं के सहयोगी बनते हैं, अनेकों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं
और लोग हमें होड़ देते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं कि ये आत्मा सचमुच बहुत महान आत्मा है, ये सबको आगे बढ़ाता रहता है, इसलिए लोग पसंद का भी सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है। और प्रभु पसंद सर्टिफिकेट ऊपर वाला ऊपर बैठकर देखता है। मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, मैं जो इतना उच्च कोटि का ज्ञान देता हूँ उसको प्रैक्टिकल में लाता है और अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाकर अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाता जाता है और मदद करता रहता है, तो ऊपर वाला भी उनको पसंद कर लेता है। भाई ताली तो बजाओ जरा। ऊपर वाला पसंद करे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये नीचे वालों ने हमें नीचे गिराया, ऊपर वाला हमें ऊपर उठा रहा है। अगर ऊपर उठना है, ऊपर वाले राम को याद करना है, तो उपराम बनना है। इस पुरानी दुनिया से उपराम बनना है। जितना उपराम उतना ऊपर वाले राम को, निराकार बाप को याद कर सकते हैं। दिल में बस बाबा ही बाबा हमारे रहता है। हर जैसे लोग जो है भक्ति में अपने हाथ पर कपड़ा रखते हैं और अंदर माला होती है, माला का मणका एक एक फेरते रहते हैं, राम राम शिव 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 करते रहते हैं। ये किसकी यादगार है? ये हम बच्चों की यादगार है। इस देह रूपी कपड़े के अंदर आत्मा बिंदु समझकर निराकार शिव की याद का मन के द्वारा हम जपते रहे, अजापा जाप करते रहें, उसकी यादगार वो लोग उस रूप में भक्ति मार्ग में मनाते हैं, तो वो हमारी यादगार है। तो हमने उसको बहुत अच्छी तरह से रटना है, बहुत अच्छी तरह से अजापा जाप बाबा की याद का करते रहना है। और दूसरी बात है, बाबा कहते हैं योगी बच्चे मेरे सच्चे सहयोगी, निरंतर सहयोगी बच्चे हैं, मेरे राइट हैंड्स हैं। ऐसा क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि योगी बच्चे अपने श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा इस संसार में सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद के वाइब्रेशन फैलाकर नई दुनिया की स्थापना के श्रेष्ठ कार्य में निरंतर सहयोगी बने रहते हैं, बनते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये मेरे सच्चे सहयोगी बच्चे हैं, इसलिए निरंतर सहयोगी बच्चे हैं। तो ऐसा सर्टिफिकेट हमने बाबा से लेना जरूर है। अभी दूसरी बात आपको बताता हूं। योगी आत्माएं परमात्म प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ कार्य में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि परमात्मा गुप्त है, परमात्मा की शक्तियां भी गुप्त है, वो आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन सारे संसार में उनकी प्रत्यक्षता होनी है। सारे संसार की आत्माओं को भगवान माउंट आबू में भारत में आए हैं, ये सारे संसार को मैसेज मिलना है, प्रत्यक्षता भगवान की होनी है। लेकिन वो कैसे होगी? जब सुंदर चित्र को देखते हैं तो चित्रकार की याद आती है, सुंदर अपने रचना को देखते हैं तो रचना की याद आती है, सुंदर अपने कला को देखते हैं तो कलाकार की याद आती हैं। तो अंत में लोग ऐसे सुंदर रचना देखेंगे जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ऐसे
योगी आत्माओं के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्षता परमात्मा की होगी और उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, उनकी एक्स्ट्रा कमाई होगी और बाबा के दिल पर वो चढ़ेंगे। इसलिए योगियों के माध्यम से परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में होनी है और होकर रहेगी। लेकिन वो समय आने के पहले मैंने अपने स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। लोगों ने भक्ति मार्ग में परमात्मा को सर्वव्यापी कहा है। सच कहा है, झूठ कहा है? सब में परमात्मा है, बोलो ना। बिल्कुल सच कहा है। ये अंतिम स्थिति का गायन के रूप में उन्होंने कहा है कि हरेक दिल में वो दिलाराम बैठा हुआ है, इसलिए हरेक में वो परमात्मा समाया हुआ है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। हरेक में नहीं, लेकिन हरेक के दिल में परमात्मा की याद रहेगी, समय रहेगी। उसके याद में, संदर्भ में उन्होंने भगवान को सर्वव्यापी कहा है। वो वास्तव में हमारी जो अंतिम स्थिति है उसके यादगार के रूप में उन्होंने वो गाया है। तो कहने का मतलब है, योग का उल्टा क्या है? गयो। जब योग में हम बैठते हैं तो हमारी बुद्धि रूपी बाबा के पास बुद्धि दौड़ती है, बुद्धि रूपी नेत्र वहां जाता है, तो इन आंखों से लगता है ये तो यहाँ से चले गयो, ऊपर चले गए, बाबा के पास बैठ गयो। इसलिए हमेशा योगियों की आंखें आधी खुली दिखाते हैं, पूरी बंद कभी नहीं दिखाते हैं, या पूरी खुली भी नहीं दिखाते, पूरी बंद भी नहीं दिखाते, आधी खुली दिखाते। क्यों? क्योंकि योगी आत्माएं इस संसार को देखते हुए न देखते हैं और उसी परमात्मा को अपना संसार अनुभव करके दिव्य नेत्र से देखते रहते हैं। इसलिए योगियों की आंखें आधी खुली दिखाते हैं। इसलिए अभी हम बहुत सुंदर चंद घड़ियों के लिए, जैसे बाबा ने कहा है, अनुभव की अथॉरिटी बनो। अनुभव के बिना हमें खोखलापन अनुभव होता है। इसलिए योग का सुंदर अनुभव हम अभी करने जा रहे हैं। चंद घड़ियों के लिए बाबा की याद में खो जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार जोरदार सब तालियां बजाएंगे। क्योंकि ये समय थोड़ा सुस्ती का है। सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, सीधा होके बैठेंगे, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ऐसा ही अनुभव करेंगे। हम अमृत वेले बाबा की याद में बैठे हुए हैं। तो चले हम सभी उस योगेश्वर बाबा की याद में समा जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य कोठिया में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी विदेही स्थिति की तपस्या में लीन हूँ। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ, दमकता हुआ दिव्य सितारा।
मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दिव्य सितारे से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओर सुंदर आभा मंडल आत्मा का प्रकाश फैल रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान योगी आत्मा हूँ। भाग्य विधाता बाप ने मुझे योगी भाव का वरदान दिया है। मेरे दिल रूपी मंदिर में वो दिलाराम बाबा सदा बैठा रहता है। मैं योगी आत्मा हर पल हर घड़ी उनकी याद में खोई रहती हूँ। मेरा जीवन योगमय बन चुका है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य कुटिया से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। ओहो, फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूँ, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्म ज्योति ने फरिश्ता स्वरूप की चमकीली सुंदर ड्रेस धारण कर ली है। ओहो, मेरे अलौकिक पिता फरिश्तों के शहंशाह
प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की जादुई दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूँ। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिकिल दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते रहो। सारे दिन भर मेरे साथ रह के निरंतर योग की स्थिति अनुभव करते रहो। कुछ कभी कभी मौज शिव पिता को बाप के रूप में, तो कभी टीचर के रूप में, तो कभी सद्गुरु के रूप में, तो कभी खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करते रहो। मैं आपको निरंतर कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं चमकती हुई आत्म ज्योति पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। ओहो, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूँ।
जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना सुंदर है यह मेरा मूल वतन। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम। प्यारे शिव पिता, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा के सुंदर छवि को दिव्य नेत्र से निहार रही हूं। सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों में समा चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली हैं। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति, शक्तियों के सागर शिव बाप से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति निखरती जा रही हूं। पापों के बोझ से हल्की अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह। मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट परम ज्योति महाज्योति भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वारे मैं, वहाँ मेरे बाबा, वहाँ मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर मैं आत्म ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से उड़ती हुई साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूँ, आ रही हूँ। और पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य कोटिया में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूँ।
मौज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की किरणें सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। कितना सुंदर है यह मेरा योगी जीवन। हर एक परम धाम से, ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मौज योगी आत्मा पर निरंतर पड़ रहा है, पड़ता ही जाता है। ओम शांति शांति शांति।